मेरे सोहने मोहने बच्चों, ये कहानी है एक नन्हे से खरगोश की जिसका नाम गोगो था। वो एक जंगल में सब टीले के अंदर रहा करता था। इसका घर बहुत प्यारा था। घर की बाहर वाली दीवारें लकड़ी की थीं, उन पर सब पेंट था और गोल सी छत जो शाखों को जोड़कर बनाई गई थी सुर्ख रंग की थी। दूर से देखने में गोगो का घर कोई बड़ा सा मशरूम मालूम होता था। एक दिन गोगो सुबह की सैर को निकला। वो पत्थरों पर से छलांगे लगाता चला जा रहा था कि अचानक इसकी नजर एक छोटी सी डिब्बी पर पड़ी। ये क्या है? गोगो ने हैरत से देखा। चू चू, ये माचिस है। ऊपर दरख्त पर से आवाज आई। गोगो ने ऊपर देखा। एक मोटी सी चिड़िया अपने घोंसले के अंदर बैठी कह रही थी, कल रात जो लोग जंगल से गुजरे थे वो ये माचिस यही दरख्त के नीचे भूल गए। हाँ तो इससे क्या करते हैं? गोगो ने हैरानी से डिब्बी को हिलाया। इससे आग लगाते हैं, मैंने खुद देखा था। वो इसमें से एक छोटी सी लकड़ी को डिब्बी से रगड़ते हैं तो आग का शोला निकलता है, चिड़िया ने बताया। वो अब घोंसले से निकलकर सबसे नीचे वाली शाख पर आकर बैठ गई थी। मैं भी इससे चूल्हा जलाऊंगा और गाजर का सूप गर्म करूंगा। आहा, गोगो ने कहा और तेजी से छलांगे लगाता वापस चला गया। इसने चिड़िया की पूरी बात भी ना सुनी। गोगो जब घर आया तो इसकी माँ घर पर नहीं थी। वो हर रोज की तरह गाजरें लेने भालू मियाँ की दुकान पर गई हुई थी। गोगो खरगोश किचन में आया। उसने एक छोटी सी देगची चूल्हे पर रखी। इसमें कल का बचा हुआ सूप था। गोगो ने माचिस में से एक स्टिक निकाली और उसे चूल्हे के करीब किया। लेकिन ये किया, चूल्हा तो आग पकड़ ही नहीं रहा था। स्टिक पर लगी हुई आग गोगो के हाथ पर लगने लगी तो उसने घबराकर स्टिक खिड़की से बाहर फेंक दी। फिर उसने दूसरी स्टिक निकाली, फिर तीसरी, चौथी, लेकिन चूल्हा किसी तरह भी आग नहीं पकड़ रहा था। गोगो आग लगी हुई स्टिक्स खिड़की से बाहर फेंकता रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। गोगो ने दरवाजा खोला। माँ अंदर आई तो उन्हें कुछ जलने की बो आई। गोगो, क्या तुम किचन में गए थे? हाँ, नहीं, वो इसने बताने की कोशिश की, लेकिन खरगोश की माँ बहुत जल्दी में थी। वो किचन में तेज कदमों से आए और जल्दी से सारे चूल्हे चेक किए। कुछ भी नहीं चल रहा था, सब ठीक था। हाँ, सूप वाली देगची शेल्फ पर पड़ी थी। गोगो, तुम सूप गर्म करना चाह रहे थे? गोगो ने कोई जवाब ना दिया। वो जल्दी से किचन से बाहर चला आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो माँ को कैसे बताए। माँ जब कमरे में आई तो गोगो कमरे में खामोश बैठा था। माँ के हाथ में सूप का प्याला था। उन्होंने साइड टेबल पर प्याला रखा और कहने लगी, मेरे प्यारे बेटे, मैंने माचिस खिड़की से बाहर गिरी हुई देख ले हैं। खुदा न करे चूल्हा जल जाता तो तुम्हें आग भी लग सकती थी। गोगो ये सुनकर बहुत शर्मिंदा था। अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद से चूल्हा जलाना सीख जाओगे। खरगोश की माँ अचानक कुछ सूंघते हुए बोली, ये क्या जलने की बो आ रही है? वो खुदाया! माँ जल्दी से भागते हुए कमरे से निकल गई। बच्चों, असल में हुआ ये था, जब गोगो खरगोश ने जलती हुई तीलियां खिड़की से बाहर फेंके तो घास में आग लग गई। वो आग गोगो के घर की दीवारों तक पहुंची। लकड़ी धड़ाधड़ जलने लगी। हेलो हेलो, जल्दी पहुंची हाथी मियाँ। गोगो की माँ हाथी मियाँ को फोन कर चुकी थी। हाथी मियाँ, जो जंगल के फायर ब्रिगेड थे, अपने कई साथियों के साथ गोगो के घर के बाहर पहुंच गए। वो अपनी सूंड में तालाब का बहुत सारा पानी भर कर लाए थे। जल्द ही आग बुझ गई। सब्ज दीवारें जलकर सियाह हो गई थी, लेकिन शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। गोगो ने माँ के साथ मिलकर दीवार बनाई। बंदरों ने भी उनकी मदद की, लकड़ी काट काट कर दी। अब की बार गोगो ने जर्द रंग का पेंट किया है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी भी माचिस से न खेलें। जो काम खतरनाक हो वो अपने बड़ों से कहीं खुद करने की कोशिश न करें।